अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात कर रहे थे मूड डिसऑर्डर्स में, स्पेसिफिकली मूड एपिसोड की, जिसमें से मैंने आपको डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में बताया। और अब जो बाकी 3 मूड के एपिसोड्स होती हैं, हाइपोमेनिया, मेनिया एंड मिक्स्ड एपिसोड, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन हम प्रॉपर्टी डिप्रेशन और बाकी सारे डिसऑर्डर्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हाइपोमेनिया होता है, हाइपोमेनिया या आपने नाम पहले भी सुना होगा, इट्स लाइक जिस तरह ऑपोजिट टू डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का बेसिकली जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो मेनिया है, और मेनिया को ही थोड़ा सा लोअर लेवल पे ले आओ तो हाइपोमेनिया है। डिप्रेशन में हर चीज़ लो की तरफ जा रही होती है, डिक्रीज एनर्जी, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो 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 फलाना। हाइपोमेनिया को आप उसका ऑपोजिट कर दें। हाइपोमेनिया में क्या होता है बेसिकली कि माइल्ड इंक्रीज इन एनर्जी एंड मूड, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हर वक्त एक एपिसोड ऐसी आएगी कि हर वक्त मूड बहुत इलेटेड, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल सा, थोड़ा बहुत सा इलेटेड यानी खुश खुश रहेगा, और इंक्रीज एनर्जी महसूस होगी, लगेगा जैसे में ताकत बढ़ गई है, ऐसा लगेगा कि फिजिकली और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा ठीक और अच्छा हूँ और खुश हूँ। इसी तरह क्या क्या मैं बोल रही हूँ, ये सारे इसके फीचर्स है कि माइल्ड इंक्रीज इन एनर्जी है, उसके बाद माइल्ड इलेशन ऑफ मूड है, ठीक है, हर चीज़ माइल्ड है, इलेशन ऑफ मूड है। उसके अलावा वेल बीइंग है, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग उसको पेशेंट को महसूस होती है। इसी तरह ओवर टॉकेटिवनेस होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, बट नॉर्मल से ज़्यादा बोलता है वो बंदा। उसके अलावा ओवर फेमिलियरिटी होती है, सोशल रिलेशंस वो ज़्यादा बनाने का उसका दिल करता है, जगह जगह जाता है वो बंदा। उसके साथ साथ वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीच भी प्रेशर वाली हो जाती है, मतलब इंक्रीज टोन ऑफ स्पीच हो जाती है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ना कि ये थोड़ा सा खुशी की तरफ मूड को शिफ्ट हो जाना, ये हाइपोमेनिया की एपिसोड होती है, ठीक है। लेकिन ये इस कदर ज़्यादा नहीं होती कि जिससे पेशेंट की या पेशेंट के साथ रहने वालों की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ रहा हो, या फिर उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा हो, या पेशेंट को किसी बाकायदा तौर पर साइकाइट्रिक फैसिलिटी में चेक कराना पड़े, ठीक है। ये हाइपोमेनिया की एपिसोड ऐसी होती है कि बस एक नॉर्मल टाइम गुजार के गुजर जाते हैं, लेकिन हाइपोमेनिया वालों का मेनिया में कन्वर्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओवर टॉकेटिवनेस और इन लोगों को स्लीप भी कम हो जाती है, मतलब उनको खुशी और एनर्जी इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो थोड़ा सोते हैं और उससे भी वो खुश महसूस करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि मेनिया क्या होगा। अब यही चीज़ों को आप ज़्यादा सवेयर कर दें, इतना ज़्यादा कर दें कि उससे पेशेंट की और उसके आसपास वालों की लाइफ्स भी अफेक्ट होने लग जाएं, कि हाईली इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाईली इलेटेड मूड, हर वक्त हंसता रहना है, हर वक्त भागते दौड़ते रहना है, चलते फिरते रहना है, घर नहीं रुकना, बाहर निकल जाना है, और तेज़ तेज़ बोलना है, और विद फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मतलब एक से दूसरे से आइडिया पे आप शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं, नहीं बना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि ये जो सारी मैं बातें लिख रही हूँ इसके सारे फीचर्स हैं, ठीक है। हाईली इंक्रीज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मूड अच्छा हो गया है, हर वक्त लगता है मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब है कि आप बार बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और प्रेशर से कर रहे हैं, और बस किसी कभी कनेक्शन बना रहे हैं, बातों को कभी नहीं बना रहे, बस करते जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एक्सेसिव ओवर टॉकेटिवनेस है, वो अक्सर जो आते हैं ना ऐसे पेशेंट जब प्रेजेंट होते हैं तो इसी कंप्लेन के साथ होते हैं कि ये घर में रुक ही नहीं रही या नहीं रहा, बस बाहर भाग जाता है, तेज तेज चलता है, मुस्तकिल बोल रहा है। बल्कि ऐसे लोग कई बार ऐसे आते हैं कि आपके पास उनकी आवाज़ बैठ चुकी होती है बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, नींद उन्हें पूरा पूरा दिन नहीं आती, रातें कई रातें होती हैं कि सोए नहीं होते, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर छोटी मोटी चीज़ को उन डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी कि आपके सामने से गुजरेंगे, आपके कपड़े उन्हें नजर आ जाएंगे, कपड़ों के कलर पे कमेंट करने लग जाएंगे, साथ ही उन्हें पेन पड़ा हुआ नजर आ जाएगा, पेन पे कमेंट करने लग जाएंगे, हर चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। और थोड़े बहुत ग्रैंडियोज आइडियाज़ आ जाते हैं। ग्रैंडियोज आइडियाज़ क्या होता है, मैंने आपको ग्रैंडियोसिटी बताया था कि सुपीरियोरिटी, बेसिकली खुद को बड़ा समझना कि मैं किसी जगह इस ये, लेकिन डिल्यूजन नहीं है, आइडियाज़ होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास सुपर पावर्स हैं, मैं हवा में उड़ लूँगा, या मैं जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चुटकी बजाऊंगी तो ये चीज़ मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा बिलीफ नहीं होता। ग्रैंडियोज आइडियाज़ होते हैं उनके। उसके ऑपोजिट ये मैंने आपको बताया कि मैनिक एपिसोड विदाउट साइकोसिस आएगी, ठीक है। इसमें पेशेंट को ग्रैंडियोज आइडियाज़ होंगे और ये सारे फीचर्स होंगे। अब मेनिया विद साइकोसिस में क्या होता है कि यही सारे फीचर्स हैं जो विदाउट साइकोसिस में, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट को ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स आ जाती हैं
ठीक है, वहाँ ग्रैंडियोज आइडियाज़ थे, यहाँ ग्रैंडियोज डिल्यूशंस हैं। वो क्या होंगी कि वो कहेगा कि मेरे पास तो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मैं तो हवा में उड़ सकता हूँ, देखे मैं उड़ूंगा। और वो अगर हम जैसे डॉक्टर सामने वाला उसे कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इंसानों के पास हम इस तरह हवा में नहीं उड़ सकते खड़े खड़े से जिस तरह आप कह रहे हैं, वो कहेगा मैं करके दिखा सकता हूँ, और वो अनशेकेबल बिलीफ होगा उसका। हम जो मर्जी कह लें वो उससे इनकार नहीं करता। तो एक ग्रैंडियोज डिल्यूशंस होती हैं। ये डिल्यूशंस जब आ जाती हैं तो मेनिया विद साइकोसिस होता है, ठीक है। या फिर वो कहेगा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, या मैं दुनिया का बादशाह हूँ, पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत है, दुनिया मैंने बनाई है, या मतलब इस किस्म की जब भी आएगी ना एपिसोड डिल्यूजन्स वाली बात आ जाएगी तो वो मेनिया विद साइकोसिस हो सकते हैं, ठीक है। और वही इसमें पेशेंट की मोटर एक्टिविटी यानी काम काज भागना दौड़ना वही सब कुछ है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मूड एपिसोड में डिप्रेसिव होगी, हाइपोमेनिया होगी, मेनिया होगी। अब आखिरी जो मूड एपिसोड मैंने आपको दे मिक्स्ड एपिसोड, जिसमें मेनिया के और डिप्रेशन के फीचर्स दोनों आते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड हम तब किसी भी एपिसोड को लेबल करते हैं जब वो फीचर्स कम से कम 2 हफ्ते तक रहे हों, और मेनिया की एपिसोड भी इसी तरह। सवेयर डिप्रेशन में सिर्फ हम ये कहते हैं कि 2 हफ्ते से कम भी रहेंगे तो हम सवेयर डिप्रेशन उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह मेनिया की एपिसोड भी प्रॉपर्ली कोई 4-5 दिन से ऐसी कंडीशन है पेशेंट की वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड एपिसोड ये है कि एक अचानक से वो डिप्रेशन में चला जाए, अचानक से मेनिया में आ जाए, तो मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड थोड़ी कम होती है, ज़्यादातर किसी एक तरफ ही पेशेंट जा रहा होता है। तो ये बात खत्म होगी, फिर हम अगले से डिसऑर्डर्स बाकायदा डिस्कस करें। किसी कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।